दोस्तों यकीनन ये चीज़ आपके पास मौजूद है और आपके पौधों की नशोनुमा बढ़ाकर पौधों की ग्रोथ भी तेज़ कर सकता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद आप अपने पौधों से फूल फल और सब्जियां ढेर सारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज की दुनिया में बागबानी महज एक मशगला बन गई है। ये फितरत से जुड़ने और अपनी खुराक उगाने का एक बेमानी तरीका है। बहुत से बागबान अपनी मिट्टी के मियार को बेहतर बनाने और अपने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए कुदरती तरीके तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक अहम मिसाला पौधों के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं, जो कि आपके किचन में भी मौजूद है। दोस्तों इस सुनहरी पाउडर को आप पौधों में 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों तरीकों से ही मैं आपको इस्तेमाल करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, ताकि आप भी अपने पौधों को सूखने से भी बचा सकें और बीमार होने से भी बचा सकें। चाहे आपके पास टमाटर वाले पौधे हैं, मिर्च वाले पौधे हैं, या कोई और सब्जी वाले पौधे, या फूल वाले पौधे, या फल वाले पौधे, या खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, सभी पौधों में आप इस सुनहरी पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सुनहरी पाउडर को मिट्टी में भी इस्तेमाल करके पौधों को बीमार होने से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप पौधों को छोटी उम्र में ही अच्छी खुराक देंगे तो यही छोटे पौधे बड़े होकर आपको अच्छे फल फूल और सब्जियां भी दे सकते हैं। अगर आप छोटी उम्र में ही पौधों को अच्छी खुराक नहीं देते तो आपके ये छोटे पौधे बड़े होने की बजाय ऐसे ऐसे कमज़ोर होने के साथ साथ सूख जाएंगे। दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है हल्दी, जो कि आपके किचन में भी मौजूद होगी। इस हल्दी पाउडर को आप जिस वक्त चाहें अपने पौधों में इस्तेमाल करके पौधों को खूबसूरत और लश ग्रीन और पौधों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और यह हल्दी पौधों और दरख्तों में फंगीसाइड का भी काम करती है और पेस्टिसाइड का भी काम करती हैं और फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, यानी खाद का भी काम करती है। इसको मिट्टी में इस्तेमाल करके पौधे की जड़ों को फंगस से बचा सकते हैं और मिट्टी में छुपे या पौधे की जड़ों में छुपे कीड़े मकोड़ों को भी भगा सकते हैं, क्योंकि इस हल्दी में बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये दोस्तों इसका पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों इस हल्दी पाउडर को 3 तरीकों से पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला तरीका ये है कि जहाँ आपका पौधा लगा हुआ है, चाहे टमाटर का है या मिर्च का या कोई और पौधा, उस पौधे के करीब करीब आपने थोड़ी सी कोड़ी कर लेनी है। कोड़ी कर लेने के बाद आपने इस हल्दी को चारों तरफ से पौधे के बिखेर देना है, जैसे मैं बिखेर रहा हूँ। जितने भी आपके पास पौधे लगे हुए हैं, जिन पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, तो उन पौधों में इस हल्दी को इस तरह आप मिट्टी में बिखेर दें। लेकिन हल्दी को इस्तेमाल करने से पहले आपने कोड़ी कर लेनी है। इस तरीक़े से इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि पौधों को जो फंगस नुकसान पहुंचा रहा होता है या छोटे छोटे से कीड़े नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो इस हल्दी के इस्तेमाल से हमारे पौधे की जड़ें या हमारा पौधा फंगस से भी बचा रहेगा और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चूंटियों से भी बचे रहेगा, जिसके बाद हमारे पौधे की जड़ें पावरफुल होंगी और ऊपर से पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा, जिसके बाद पौधे पर फल फूल और सब्जियां भर के आएंगी, चाहे टमाटर का पौधा हो या मिर्च का पौधा। सभी पौधों के लिए इस तरीके से आप हल्दी को इस्तेमाल करके पौधों से अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने 1 गिलास पानी का ले लेना है। 1 गिलास पानी लेने के बाद आपने इसमें आधा गिलास हल्दी का डाल देना है। आधा गिलास हल्दी का डाल देने के बाद आपने अच्छी तरह से पानी में हल कर लेना है। जब पानी में हल कर लें तो इसे पौधे की जड़ों में डाल दें। अगर आपके पास टमाटर के पौधे लगे हुए हैं तो इसको टमाटर के पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिर्च वाले पौधे हैं या कोई और पौधा, तो उन पौधों में भी इस्तेमाल करके पौधों से आप अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन हल्दी को इस तरीके से भी इस्तेमाल करने से पहले आपने गमलों में कोड़ी लाजमी करनी है, क्योंकि जब मिट्टी सख्त होती है तो कोई भी फर्टिलाइज़र हम उसमें डालें तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जब हम कोड़ी करते हैं तो मिट्टी नरम हो जाती है और जैसे ही हम उसमें फर्टिलाइज़र या कोई पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे की जड़ों तक डायरेक्टली जा पहुँचता है। दोस्तों इस तरह हल्दी को पौधों में इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की जड़ें भी मजबूत होंगी, हमारे पौधे को सारे के सारे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। और अगर हमारे पौधे की जड़ों को कोई फंगस नुकसान पहुँचा रहा है तो हल्दी के इस्तेमाल से हमारे पौधे की जड़ें फंगस से महफूज रहेंगी और हमारे पौधे की जड़ें पावरफुल होंगी, क्योंकि जब तक पौधे की जड़ें पावरफुल होती हैं तो ऊपर से पौधा भी खूबसूरत लश ग्रीन और अच्छी ग्रोथ करता है। जब पौधे के नीचे से जड़ें ही कमज़ोर हो जाएं तो ऊपर से पौधा भी अच्छी ग्रोथ नहीं करता। दोस्तों इस हल्दी को पौधों में इस्तेमाल करने का जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आपने एक शावरक मशीन लेनी है। शावरक मशीन लेने के बाद आपने उसमें 1 लीटर पानी भर लेना है। 1 लीटर भर लेने के बाद आपने
उसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल देना है और उनको अच्छी तरह से हल करके ऊपर आप शावर लगा दें। और जितने भी आपके पास टमाटर या मिर्च वाले पौधे हैं या सब्जी वाले पौधे, सभी पौधों पर आपने इसका शावर कर देना है, यानी सारे के सारे पौधे को आपने नहला देना है इस हेल्दी पाउडर से। इस तरीके से आपके पौधों के पत्ते पर ना तो फंगस हमला करेगा और ना ही कोई छोटे कीड़े मकोड़े, क्योंकि दोस्तों कुछ कीड़े मकोड़े इतना छोटे भी होते हैं जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हम नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से उन फंगस, कीड़े मकोड़े और छोटी छोटी चूंटियों को अपने पौधों से दूर भगा सकते हैं, जिसके बाद हमारे ये सब्जी वाले पौधे आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। दोस्तों आप भी एक बार अपने पौधों में हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आपके पास टमाटर वाला पौधा है, मिर्च वाला पौधा है या और कोई सब्ज़ी वाला पौधा। इस हेल्दी पाउडर को आप फूल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ूबसूरत पत्तों वाले पौधों में भी इस्तेमाल करके पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।